हेलो एवरीवन। आज हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर टर्पिनोइड्स में सिट्रल का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है। इससे पहले हमने जो भी टर्पिन्स होते हैं उनका जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है और जो भी उसका क्लासिफिकेशन होता है और उसके बाद जो जनरल मेथड होती है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की टर्पिन की, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। ठीक है। तो आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा सिट्रल का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन पर। तो सिट्रल क्या होता है, सिंपली सिट्रल का ये फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है। अब ये फॉर्मूला जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर है उसका डिटर्मिनेशन कैसे किया गया हमको वो पढ़ना है। तो सबसे पहले ये है सिट्रल का थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन, और उसके बाद जैसे आइसोलेट करते हैं, इसको आइसोलेट कैसे कर सकते हैं यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ सिट्रल में से स्टार्ट करूँगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी, मान लिया कोई भी कंपाउंड है, जैसे सपोज दैट कि हमारे पास कोई कंपाउंड है ए। ठीक है। अब मुझे इसका स्ट्रक्चर के बारे में पता करना है। क्या पता करना है? स्ट्रक्चर के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो सबसे पहले मुझे कुछ मेथड्स यूज़ करनी पड़ेंगी। जैसे पहला स्टेप होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटर्मिनेशन, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा जो हमारे पास अननोन कंपाउंड है ए। ठीक है। तो यहाँ पर सिट्रल के केस में भी सेम यही होगा। सबसे पहले क्या किया, देखो, एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन शोज दैट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सिट्रल इज C10H16O। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिटर्मिनेशन किया। जो हमारे पास अननोन कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो उसके अलग अलग मेथड्स होती है, मैंने पहले भी आपको उसके बारे में बताया है जब जनरल मेथड डिस्कस की थी। तो उसमें जैसे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह होती है। ठीक है। तो पहला हमारा स्टेप वही रहता है कि किसी भी अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे ही हमने जो अननोन कंपाउंड था उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटर्मिनेशन किया, तो जो ये है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, सिट्रल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या मिला, C10H16O मिल गया। ठीक है। अब देखो, अब हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चल गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में पता चल गया, C10 कितना है, H16O है। ठीक है। तो अब हमको क्या पता करना है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड है कि नहीं है, या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है। तो मतलब कि अनसैचुरेशन का पता करना है। ठीक है। उसके लिए भी एक मेथड होती है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सिट्रल रिएक्ट विद ब्रोमीन, हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लिया कोई अननोन कंपाउंड है ए, इसके अंदर डबल बॉन्ड है या नहीं है, ठीक है, इसका पता करना, तो आप क्या करो, ब्रोमीन के साथ इसकी एडिशनल रिएक्शन करा दो। क्या करा दो, ब्रोमीन के साथ एडिशनल रिएक्शन करा दो। तो जैसे हमने एडिशनल रिएक्शन करा दी इस कंपाउंड की, तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर क्या हुआ, टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव बन गया, मतलब 4 ब्रोमीन जुड़ गए। अब देखो ब्रोमीन, जैसे सपोज करो हमारे पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। अगर मैं इसकी एडिशन कराऊंगा ब्रोमीन के साथ, तो क्या होगा, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा, एक ब्रोमीन यहाँ पर, एक ब्रोमीन यहाँ पर, एक ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो 4 ब्रोमीन तभी जुड़ सकते हैं जब उसके अंदर कितने बॉन्ड होंगे, 2 डबल बॉन्ड होंगे, 2 पाई बॉन्ड होंगे, 2 डबल बॉन्ड होंगे, तभी 4 ब्रोमीन जुड़ सकते हैं। ठीक है। अगर एक ही ब्रोमीन जुड़ा है तो इसके अंदर क्या है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर एक ही डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का एक ही डबल बॉन्ड है। क्योंकि जैसे सिट्रल का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला था, इसमें हमने अनसैचुरेशन पता किया, तो हमने इसकी रिएक्शन किससे करा दी, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दी। जैसे ही ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दी तो इसने टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव दिया, मतलब कि 4 ब्रोमो जुड़े हुए मिले। इससे क्या इंडिकेट होता है कि इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड थे। ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ है, दिख नहीं रहता अभी तक, ये लिखा हुआ है। ठीक है। अब जो थर्ड मेथड होगा हमारा, क्या करना है, देखो, अब क्योंकि जो सिट्रल होता है, सिट्रल में ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है। जो भी टर्पिन्स होता है उसमें ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो हमको उन फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, तो सबसे पहले क्या किया कि हमने जो सिट्रल है, जो हमारे पास जो फॉर्मूला था ये वाला, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दी हमने हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करा दी। ठीक है। जैसे हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ हमने इसकी रिएक्शन करा दी अननोन कंपाउंड की, तो इसने ऑक्जाइम बना दिया, ऑक्जाइम। ठीक है। ऑक्जाइम क्या होता है आपको बता भी देता हूँ। अब देखो, जैसे डबल बॉन्ड है ना ये, इसकी अगर मैं NH2OH के साथ, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन, तो जो ये H2 यहाँ से बाहर निकल जाता है, तो जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्जाइम बोलते हैं। अब ऑक्जाइम फॉर्मेशन हुआ ना, तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे ही हमने सिट्रल की हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराई तो ऑक्जाइम बन गया। ठीक है। ठीक है। इससे क्या इंडिकेट होता है कि उसके अंदर C डबल बॉन्ड O तो है, क्योंकि जब जब किसी भी कंपाउंड के अंदर C डबल बॉन्ड O मतलब कार्बोनिल जो ग्रुप है वो अगर होता है ना, तभी वो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करता है। तो सिट्रल ने भी इसके साथ रिएक्शन कर दी, तो इससे एक चीज़ तो क्लियर होगी कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, C डबल बॉन्ड O है। अभी जो C डबल बॉन्ड O है कार्बोनिल, ये हो सकता है कि एल्डिहाइड की फॉर्म हो, क्योंकि देखो एल्डिहाइड क्या होता है, CHO,
यहाँ पर भी CO है, हो सकता है कि कीटोन के फॉर्म में हो। अब हमको इसको क्लियर करना है कि ये एल्डिहाइडिक जो C डबल बॉन्ड O मिल गया, ये एल्डिहाइडिक फॉर्म में है कि कीटोनिक फॉर्म में है, ठीक है। तो उसका कैसे हम लोग पता करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या करा, फोर्थ पॉइंट में आते हैं। तो अब हमने क्या करा, जो सिट्रल है ना, हमको पता है कि इसके अंदर CO तो है, पर एल्डिहाइडिक फॉर्म में है कि या कीटोनिक फॉर्म में है, तो उसका पता करना है। तो सबसे पहले क्या किया, सिट्रल अंडरगोज रिडक्शन। अब हमने सिट्रल का क्या कर दिया, सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में रिडक्शन कर दिया, मतलब हाइड्रोजन जोड़ दिए। तो सिट्रल तो क्या मिल गया, प्राइमरी अल्कोहल मिल गया, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल मिल गया। वैसे ही क्लियर हो गया, आप देख समझ सकते हो कि अगर इसके अंदर जब सपोज करो हमारे पास कोई अननोन कंपाउंड है, जैसे सपोज करो सिट्रल है, सिट्रल का हमने ऑक्सीडेशन कर सॉरी रिडक्शन कर दिया, तो रिडक्शन करने पर क्या बना, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। आपको पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड के रिडक्शन से ही क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो इससे क्लियर हो गया था कि इसके अंदर क्या है, जो CO ग्रुप है CHO के फॉर्म में, वो CHO के फॉर्म में है, क्योंकि इसने 1 डिग्री दिया। अगर कीटोनिक में होता तो वो 2 डिग्री अल्कोहल देता फिर रिडक्शन पर, ठीक है। और दूसरा फिर और क्लियरफाई करने के लिए एक रिएक्शन और कराई कि हमने जो सिट्रल है, सिट्रल का क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया, ठीक है। तो क्या करा, इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन विद सिल्वर ऑक्साइड टू गिव गैरेनिक एसिड। अब इसका ऑक्सीडेशन कर दिया एल्डिहाइडिक मतलब सिट्रल का, तो उसने क्या दिया, कार्बोक्सिलिक मतलब COOH ग्रुप दे दिया। COH ग्रुप में कितने कार्बन थे, इसमें जितने कार्बन थे उतने ही क्या थे, इसमें भी कार्बन थे। मतलब कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, गैरेनिक एसिड, इसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम थे इसकी तरह, सिट्रल की तरह। इससे फिर से प्रूव हो गया कि इसके अंदर जो CO ग्रुप है वो किस फॉर्म में है, एल्डिहाइडिक फॉर्म में है, क्योंकि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से ही क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और उसमें कार्बन नंबर सेम रहते हैं, ठीक है। अगर कीटोन से बनता कार्बोक्सिलिक एसिड तो एक कार्बन लेस हो जाता है, इतना याद रखना। तो क्लियर हो गया हमको कि इसके अंदर जो भी है एल्डिहाइडिक फॉर्म में ग्रुप है, ठीक हो गया। अब देखो, अब हमको इसका एक नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो क्या करना है, व्हेन सिट्रल इज हीटेड विथ पोटेशियम बाई सल्फेट, इसके साथ सिट्रल को हीट कर दिया, इट कन्वर्ट इनटू पैराकाइमिन, ये पैराकाइमिन बन गया, ठीक है। दिस इंडिकेट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ मिथाइल एंड आइसोप्रोपाइल ग्रुप। क्योंकि सिट्रल देखो, अब क्योंकि सिट्रल का जब हमने क्या करा, इसका हीट कर दिया सोडियम बाई सल्फेट के साथ, तो इसने पैराकाइमिन दे दिया, ठीक है। पैराकाइमिन से क्या इंडिकेट, क्योंकि पैराकाइमिन में क्या होता है, एक CH3 यहाँ पर होता है, ठीक है, और नीचे क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसी से अनुमान लगाया कि जो सिट्रल के अंदर है, सिट्रल के अंदर भी क्या होगा, एक CH3 ग्रुप होगा इसी पोजीशन पर, और एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा, ठीक है। तभी तो ऐसा होता है स्ट्रक्चर इसका, बाद में देखा होगा आपने जब डिटरमाइन हो जाता है, तो स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है, ये है आइसोप्रोपाइल ग्रुप और ये है CH3 ग्रुप। वो पैराकाइमिन जैसे ये बना, इससे पता चल गया कि इसके अंदर जो CH3 और आइसोप्रोपाइल ग्रुप है वो ऐसे लगे होंगे सिट्रल के अंदर, ठीक है। अब हमने इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन जानने की कोशिश की, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन कैसे जान सकते हैं, उसमें सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, ओजोनोलाइसिस कर देते हैं। ये हमारे पास सिट्रल है, जैसे ही हमने इसका क्या करा, ओजोनोलाइसिस कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, ओजोनोलाइसिस करने से एक ऑक्सीजन इधर जुड़ता है, एक ऑक्सीजन इधर जुड़ता है, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ता है, एक ऑक्सीजन ऊपर जुड़ता है, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, एक क्या बनेगा, CH3C, यहाँ पर एक O यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन गया, ठीक है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, CHO तो है यहाँ पर, CHO यहाँ पर कार्बन होगा, कार्बन के साथ भी क्या जोड़ देना हमको, O जोड़ देना है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, क्या है, CH मतलब SCHO, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा हमारा COH, ये बन गया ग्लाइकोजन, ठीक है। और यहाँ पर से जो बना, यहाँ पर क्या जुड़ा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर जोड़ दिया, तो ये हो गया। मतलब कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड क्या करना है आपको, ऐसे कट कर देना है। देखो जैसे डबल बॉन्ड है और आपको ओजोनोलाइसिस करना है, तो ऐसे कट कर देना है, ऐसे कट कर दिया, ऑक्सीजन इधर भी जोड़ना है, इधर भी जोड़ना है, तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा क्या, C डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O, ऐसे बन गया, ठीक है। अब क्योंकि इसमें से एसीटोन, ग्लाइकोजन और क्या बने, लेबुलिक एसिड बने, इससे क्या इंडिकेट हो गया कि इसकी जो पोजीशन होती है ना सिट्रल में, जो डबल बॉन्ड की पोजीशन होती है, डबल बॉन्ड की पोजीशन होती है, देखो ये होती है डबल बॉन्ड की पोजीशन सिट्रल में, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा तभी तो वो बनेंगे ये प्रोडक्ट, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा तभी तो ये बनेगा, ये वाला एसीटोन, ठीक है। तो इससे इंडिकेट हो गया कि इसके अंदर डबल बॉन्ड है, और उसकी पोजीशन कहाँ पर है, डबल बॉन्ड की पोजीशन का ओजोनोलाइसिस से हमको क्लियरिफिकेशन हो गया। अब जो भी हमने पॉइंट ऊपर डिस्कस किए, जो भी एविडेंस डिस्कस किए, उससे जो सिट्रल का स्ट्रक्चर है वो ऐसा मिल गया, ठीक है। तो ये है सिट्रल का स्ट्रक्चर है। और अब सिट्रल का ज़्यादा स्ट्रक्चर डिटरमिन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी सिंथेसिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर एल्डिहाइडिक भी है, दो डबल बॉन्ड भी हैं, और आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, मेथिल यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये जो एविडेंस ऊपर पड़े थे उसके बेसिस पर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऐसा हो गया, स्ट्रक्चर ऐसा निकल गया सिट्रल का। अब इसका सिंथेसिस कैसे करते हैं उसके हमको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखो
सबसे पहले हम लोग जो सिट्रल को सिंथेसाइज करेंगे वो करेंगे हम लोग मिथाइल हेप्टिनोन द्वारा करेंगे। ये है मिथाइल हेप्टिनोन, ठीक है। इसकी रिएक्शन कर देंगे हम लोग किसके, रिफॉर्म्स का रिएक्शन होती है एक, उससे कर देंगे। उससे क्या होता है देखो, जैसे यहाँ पर होता है ना, ये मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पर रिफॉर्म्स का ही रिएक्शन के लिए हमने ये रीजन डाल रखे हैं, यही होते भी हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो O बन जाएगा, ऊपर नेगेटिव आएगा, देखो ये अटैक करेगा ना, ये C जो CH2 है, शॉर्ट बता रहा हूँ, CH2 इस कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि CH2 पर नेगेटिव चार्ज है वहाँ पर, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, तो फिर बाद में हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो यहाँ पर OH बन जाएगा और यहाँ से क्या जुड़ जाएगा CH2COO। अब देखो ये C2H5 भी जुड़ेगा पहले तो। अब क्योंकि ये एस्टर है ना, R देखो RCOOR एस्टर है, एस्टर का भी जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो यहाँ पर जो COO C2H5 ग्रुप है ये क्या बन जाएगा, COOH में चेंज हो जाएगा, CH2COOH, ठीक है। तो ये हो गया, ये बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बन गया पहले स्टेप में। अब दूसरा क्या करना है हमको दोबारा दूसरे स्टेप में इसके लिए, अब इसका डिहाइड्रेशन करता है, जो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बना है इसका डिहाइड्रेशन कर देंगे। तो डिहाइड्रेशन कैसे करेंगे, वो बहुत ही सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन, देखो ये अल्फा कार्बन, ठीक है, ये बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे। तो यहाँ से जैसे हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर से हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये, और यहाँ से OH निकालेंगे तो H2 बाहर, और यहाँ पर अल्फा और बीटा के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, वो ऐसा बन गया, ठीक है। यहाँ पर ऐसा रहेगा, ये सही हो गया। अब डिहाइड्रेशन भी कर दिया, गैरेनिलिक एसिड बन गया। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है हमको, इसका डिस्टिलेशन कर देना है। डिस्टिलेशन किसका करना है, डिस्टिलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ गैरनिक एसिड। देखो ये कैल्शियम सॉल्ट है, यहाँ से क्या करना है, सॉल्ट हटाने के लिए यहाँ से H हटाओ, नेगेटिव लाओ, ठीक है। क्योंकि Ca2+ लिया है तो यहाँ इसको भी हम क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ही नेगेटिव आता है इस पर, तो इसको भी 2 लेना पड़ेगा ना, तभी तो 2 नेगेटिव होंगे, बैलेंस हो जाएगा। तो 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव कैल्शियम का ले लिया, और उसके साथ हमने कैल्शियम फॉर्मेट लिया। तो इसका मिक्सर का हमने क्या करना है, डिस्टिलेशन कर देना है। तो डिस्टिलेशन करने पर क्या हुआ कि सिंपली यहाँ पर CHO बन गया, ठीक है, और 2CaCO3 बाहर निकल गया। तो ये है सिट्रल की सिंथेसिस भी हो गई।